चाइना का सबसे अमीर आदमी जैक मा मिसिंग है। एक ऐसा आदमी जो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, एक सेलिब्रिटी है। चाइना के रियल हीरोज में से एक। वो पिछले 2 महीनों से कहां है, किसी को पता नहीं। Where in the world is Jack Ma? हो सकता है कि अगले 2-3 मिनटों में मैं जो आपको सारी चीजें बताऊं वो एक कोइंसिडेंस हो, लेकिन ये श्योर है कि एक काफी मिस्टीरियस कोइंसिडेंस। जैक मा चाइना के अमेज़न यानी अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड के को-फाउंडर। जैक मा $41 बिलियन की नेटवर्थ के साथ चाइना के सबसे अमीर आदमी है नहीं थे। कुछ ही समय पहले उन्हें नंबर 1 रिचेस्ट चाइनीज से डिथ्रोन किया गया। और ये सब कैसे हुआ? चाइना एक ऐसा मिस्टीरियस देश है जो इंटरनेट को भी सेंसर करता है। बाहर की कौन सी इंफॉर्मेशन अंदर आती है और अंदर की कौन सी इंफॉर्मेशन बाहर जाती है, इस पर भी नजर रखता है। और जिस तरह चाइना सोशल मीडिया को सेंसर करता है, आई डोंट नो कि कितने टाइम के लिए ये वीडियो ऑनलाइन होगा। तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये कोइंसिडेंसेस और लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि हो सकता है कि ये सिर्फ जैक मा और चाइना के बारे में ना हो सकता है कि इन सारी चीजों का कनेक्शन आप और मुझ जैसे कॉमन लोगों के साथ भी हो। जैक मा इतना बड़ा आदमी जो चाइना के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है, दुनिया के लिए चाइना का फेस है। वो पिछले 2 महीनों से किसी के सामने नहीं आया। रीजन क्या हो सकता है? एक हिंट उनके लास्ट पब्लिक अपीयरेंस में 24 अक्टूबर 2020 शंघाई में एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चाइना के बैंकिंग सिस्टम को जमकर क्रिटिसाइज किया। कहा कि चाइना की मेंटालिटी एंटीक जमाने की है, हमें एक मॉडर्न और हेल्दी फाइनेंशियल सिस्टम की जरूरत है। लेकिन चाइना काफी रिस्क अवर्स है जो यंग एंटरप्रेन्योर्स को लोन लेने से रोकती है, और ये आज के जमाने में सही नहीं है। चाइना को बदलने की जरूरत है। एक इंटरव्यू, एक क्रिटिसिज्म, दैट्स इट। जैक मा की कंपनी पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, एंटी ट्रस्ट एलिगेशंस लगने शुरू हुए। अलीबाबा एक मोनोपोली है और चाइनीज लोगों का अनफेयर एडवांटेज लेती है, ऐसा नैरेटिव फैलने लगा। एंड ग्रुप, जैक मा की फिनटेक कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी आईपीओ शंघाई मार्केट में लॉन्च करने वाली थी। छोटा सा नहीं, $34 बिलियन का आईपीओ। कोरोना वायरस जैसे सिचुएशन में जहां दुनिया की सारी इकोनॉमीज होप के एक छोटे से तिनके को भी छोड़ती नहीं है, वहां चाइना ने इस आईपीओ को कैंसिल कर दिया। एज इफ ये मूव दूसरे कंपनीज के लिए एक मैसेज था कि आप भले कोई भी हो, आप चाइना के सुप्रीम पार्टी के अगेंस्ट एक शब्द भी नहीं बोल सकते। 14 नवंबर जैक मा के खुद के एक अफ्रीकन टैलेंट शो का ग्रैंड फिनाले होने वाला था। लेट मी टेल यू, जैक मा ऐसी पर्सनालिटी है जो हमेशा स्पॉटलाइट में रहते हैं, ग्लोबल लीडर्स से मिलते जुलते हैं। उन्होंने खुद के ही टैलेंट शो का ग्रैंड फिनाले ऐसे ही मिस कर देना थोड़ा सस्पिशियस है। अगर लॉजिकली बोला जाए तो अगर इतना बड़ा इंसान इतनी बड़ी प्रायर कमिटमेंट अगर मिस करता है तो एटलीस्ट एक वीडियो मैसेज तो भेजता है। लेकिन यहां पर पब्लिकली सिर्फ इतना कहा गया कि शेड्यूलिंग इश्यूज से वो यहां नहीं आ। मुझे चाइनीज पॉलिसीज के बारे में इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन मेरा कॉमन सेंस कहता है कि जैक मा पर प्रेशर डाला जा रहा है। एक इंसिडेंस कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन इतने सारे कोइंसिडेंसेस बैक टू बैक होना मेरी समझ के बाहर है। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं ओवरऑल पार्टी एक मैसेज देना चाहती है कि ये टेक एंटरप्रेन्योर्स कितने भी ग्लैमरस हो, कितने भी पब्लिकली फेवरेबल हो, लेकिन फिर भी कोई भी इंडिविजुअल पार्टी से बड़ा नहीं है। इन सारी चीजों का हम पर क्या इंपैक्ट होता है? लास्ट ईयर हमने डेटा प्राइवेसी की बात की, कहा था कि कैसे चाइनीज एप्स हमारे डेटा का मिसयूज कर सकते हैं। उसके बाद लकीली भारत में कई चाइनीज ऐप बैन भी हो गए, और उसके बाद हमें जिस बात का डर था वही हुआ। दिसंबर में चाइनीज ऑफिशियल्स ने टेक कंपनी से उन्होंने दूसरे देशों से कलेक्ट किया हुआ डेटा मांगना शुरू किया। उनमें से एक कंपनी है जैक मा की अलीबाबा। और भी सरप्राइजिंग बात यह है कि वेयर इज जैक मा या इंटरनेट पर ट्रेंड होने पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिशियल न्यूज़पेपर पीपल्स डेली ने एक स्ट्रेंज न्यूज पब्लिश की, जिसमें सिर्फ कहा गया कि जैक मा इज नाउ एम्ब्रेसिंग सुपरविजन। लेकिन ये स्टोरी आप पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि पब्लिश होने के कुछ ही घंटों बाद ये स्टोरी डिलीट कर दी। नोबडी नोज व्हाई। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात तो मैंने वीडियो के एंड के लिए बचा के रखी थी, और वो ये कि एक वेल नोन चाइनीज पर्सनालिटी गायब होने का ये फर्स्ट इंसिडेंस नहीं। एक रियल एस्टेट बादशाह चाइना के सुप्रीम लीडर को क्लाउन बुलाता, कहता है कि कोविड-19 को सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया, और फिर गायब हो जाता है। फिर सडनली न्यूज आती है कि 18 साल के लिए उन्हें जेल जाना होगा। वैसे ही वुहान से जर्नलिस्ट गायब होना, ऐसे कई कोइंसिडेंसेस चाइना में होते रहते हैं। ये सच है कि चाइना की कई टेक कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स होते हैं, और पार्टी के अगेंस्ट होना तो कोइंसिडेंसेस को बुलावा देने जैसा होता है। हमें सच में नहीं पता कि जैक मा कहां है और उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन अगर इतना पावरफुल इंसान भी चाइना के पॉलिटिक्स के सामने झुकता है, देन जस्ट थिंक अबाउट इट, जिन कंपनीज के साथ हम हमारा डेटा इतनी खुशी खुशी शेयर करते हैं, वो भी कैसे झुकती होंगी। और ये सवाल सिंपल है, इसी सिंपल सवाल को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप शॉपिंग करने जाएं तो प्राइस टैग के अलावा और भी कई रियलिटी साफ साफ देख पाएं, और ये फैक्ट आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।